भारत के वीरान स्थलों की डरावनी दास्तान। भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों का इतिहास, समृद्ध संस्कृति और रहस्यमय परंपराएं एक साथ पिरोई हुई हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे अंधेरे के कुछ कोने भी छिपे हुए हैं, जहां भूतों के साए मंडराते हैं और वीरान इमारतें अपनी दीवारों में अनसुनी कहानियां समेटे हुए खड़ी हैं। आज हम आपको भारत के ऐसे ही कुछ डरावने स्थानों की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां कदम रखने की हिम्मत जुटा पाना ही बड़ी उपलब्धि है। भानगढ़ का किला, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला शायद भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थान है। 17वीं सदी में निर्मित यह किला अपने अतीत के खौफनाक रहस्यों को आज भी अपने खंडहरों में छिपाए हुए है। किंवदंतियों के अनुसार एक तांत्रिक ने किले के राजकुमार पर जादू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार ने तांत्रिक की प्रेयसी को अपहरण करने की कोशिश की। गुस्से में तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया, जिससे वहां रहने वाले सभी लोगों की एक ही रात में मृत्यु हो गई। किले के अंदर घूमने वालों का दावा है कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं और रात के समय यहां से चीखने की आवाजें भी आती हैं। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना प्रशासन द्वारा भी प्रतिबंधित है। जटिंगा घाटी, असम के डिमा हसाओ जिले में स्थित जटिंगा घाटी को पक्षियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हर साल मानसून के मौसम में हजारों की संख्या में पक्षी यहां आकर आत्महत्या कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं खोज पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां एक भूत रहता है जो पक्षियों को आकर्षित कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जटिंगा घाटी की खूबसूरती के साथ साथ इसका यह रहस्यमय पक्षी नरसंहार इसे बेहद डरावना बना देता है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी भारत का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं और हादसे होते रहते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ कुछ शूटिंग लोकेशंस पर भूतों का साया है, जहाँ कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, लाइटें अपने आप चालू हो जाती हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिल्म सिटी के कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्होंने रात में परछाइयां देखी हैं और अकेले में डर महसूस किया है। हालांकि फिल्म सिटी का प्रबंधन इन अफवाहों को खारिज करता है, लेकिन ये कहानियां रामोजी फिल्म सिटी के नाम के साथ जुड़ी एक डरावनी सच्चाई बन गई हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित अग्रसेन की बावली 15वीं सदी में निर्मित एक प्राचीन बावली है, लेकिन इसके पीछे छिपी त्रासदी इसे एक भूतिया स्थान बनाती है। किंवदंतियों के अनुसार इस बावली में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो पानी की तलाश में नीचे उतरकर कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय बावली से कराहने की आवाजें आती हैं और धुंध के गुब्बार उठते हैं। कई लोगों ने पानी की सतह पर अजीब आकृतियां देखने का दावा भी किया है। यही कारण है कि इस बावली में घूमने की अनुमति नहीं है और इसे लोहे की जालियों से बंद कर दिया गया है। शनिवारवाड़ा का किला, पुणे का ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा का किला अपनी भव्यता के साथ साथ एक दर्दनाक कहानी को भी समेटे हुए है। 1827 में आग लगने के कारण इस किले का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया था। इस आगजनी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पेशवा की आत्मा इस किले में भटकती है और रात के समय यहां कराहने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। किले के कुछ हिस्सों में अजीब सी ठंड महसूस होती है और कई लोगों ने काले साए देखने का दावा भी किया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डुमास बीच, सूरत। गुजरात के सूरत शहर में स्थित डुमास बीच अपने काले रेत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ है। सदियों से इस बीच को श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसके कारण इसकी हवा में राख और जलने की गंध हमेशा बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहां भूतों के साए घूमते हैं और हवा में कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहां जलते हुए दीपक और अजीब सी परछाइयां देखी हैं। ये कहानियां डुमास बीच को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाती हैं। कुलधरा गांव, राजस्थान।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव एक रहस्यमय वीरान इलाका है। 1300 साल पहले बसाया गया यह गांव 1825 में रातों रात खाली हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि गांववासियों ने इसे क्यों छोड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक तांत्रिक का आतंक था जिससे डरकर लोग यहाँ से चले गए। वहीं कुछ का कहना है कि ग्रामीणों ने अपने देवता को नाराज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें यह गांव छोड़ना पड़ा। आज कुलधरा गांव खंडहरों में तब्दील हो चुका है और अंधेरे के बाद यहाँ घूमने की सख्त मनाही है। ये भारत के कुछ ऐसे स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ डरावने रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। इन जगहों के भूतिया किस्से सदियों से लोगों की कल्पना को हिलाते आए हैं और इनकी सच्चाई पर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन इमारतों की दीवारों में आत्माओं की आहें बसती हैं। भले ही आप इन कहानियों पर यकीन करें या ना करें, एक बात तो तय है कि ये स्थान इतिहास की गवाह हैं और अपने अतीत के बोझ को अपने साथ ढोते हुए चुपचाप खड़े हैं। इनमें से कुछ तो पर्यटन स्थल बन चुके हैं, जहां रोमांचक अनुभव तलाशने वाले लोग आते हैं और इन भूतिया कहानियों का मजा लेते हैं। वहीं कुछ इतने सुनसान और डरावने हैं कि लोग सिर्फ उनकी कहानियां सुनने तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं। हम आप पर यह फैसला छोड़ देते हैं कि इन कहानियों में कितना सच है और कितना अंधविश्वास। लेकिन अगर आप कभी भारत घूमने आएं, तो इन ड्रामेय और भूतिया स्थानों को देखने के लिए जरूर एक दिन निकालें। हो सकता है आपको कुछ असाधारण अनुभव हो और आप खुद ही इन रहस्यों को सुलझाने का साहस कर लें। याद रखें, भारत का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और इसकी वीरान इमारतों में कौन जाने कौन से डरावने किस्से सोए हुए हैं। क्या भारत के भूतिया स्थान वास्तव में भूतिया हैं? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। भूतों का अस्तित्व एक विश्वास का विषय है और विज्ञान इस बात को साबित करने में सक्षम नहीं है कि वे वास्तव में मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भूतियां हैं। इनमें अग्रसेन की बावली, शनिवाड़वाड़ा, धूमास बीच, कुलधरा गांव और जटिंगा घाटी शामिल हैं। इन स्थानों से जुड़ी कई अजीबोगरीब कहानियां हैं, जैसे कि अदृश्य आवाजें सुनाई देना, अस्पष्ट आकृतियां दिखाई देना और अकल्पनीय घटनाएं घटित होना। इन कहानियों को सुनकर कई लोगों का मानना हो जाता है कि ये स्थान वास्तव में भूतियां हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास या मन की उपज हों। क्या भूत होते हैं? इस सवाल का भी कोई निश्चित जवाब नहीं है। भूतों का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। भूतों के अस्तित्व के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि भूतों की कहानियां इतनी आम क्यों हैं अगर वे पूरी तरह से झूठी हैं। दूसरों का तर्क है कि कुछ घटनाएं, जैसे कि अदृश्य आवाजें सुनाई देना या अस्पष्ट आकृतियां दिखाई देना, भूतों के अस्तित्व का संकेत हो सकती हैं। लेकिन भूतों के अस्तित्व के खिलाफ भी कई तर्क दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान भूतों के अस्तित्व को साबित करने में सक्षम नहीं है। दूसरों का तर्क है कि भूतों की कहानियां अक्सर अस्पष्ट और विरोधाभासी होती हैं, जिससे यह संदेह होता है कि वे वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। अंततः यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है कि क्या भूत होते हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि क्या वे वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।